my channel with another new video. You are watching जनरल साइंस विद श्याम। आज अपने जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। उसमें लाइनर क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। ये एक नई स्ट्रेटेजी है। पहले मैंने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट टाइप है दिए थे, लेकिन उससे कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के जो बीच बीच में अलग अलग टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज होते होंगे और मुझे भी ऐसा लगा था। लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज और लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपको एक तो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे और उसके साथ साथ आपको ये पूरे एक टॉपिक का ज्ञान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने आज का जो टॉपिक रखा है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में आज जिक्र करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जनरल साइंस के अंदर वो सारे पढ़ेंगे। यानी जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक होते हैं उनमें से हर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और उनको अपने एक भी प्रश्न छूटे ना इस हिसाब से बनाया गया है और आपके लिए यूजफुल होगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की बात करें ना, पाचन तंत्र में क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। यानी हमारे शरीर के अंदर क्या है, अंतःग्रहण किया जाता है भोजन का, जिसमें पोषक तत्व बड़े और जटिल अणु होते हैं। वो रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों के द्वारा सरल और छोटे अणु में बदल दिए जाते हैं, जिससे हमारी आंत के अंदर क्या है आसानी से उसका अवशोषण हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये पाचन तंत्र का अपना बड़े तौर पे अपने अर्थ लगाएं तो यही बनता है। और इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती है जो पाचन का काम भी करती है, एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आहारनाल के मुख्य भाग, आहारनाल के मुख्य भागों की बात करें ना तो अपने मुंह से शुरू करते हैं, कंटिन्यू लेते हैं। जैसे अपने मैं बॉडी आपके सामने है मेरी, तो उसमें देखिए ये मुख है, मुख के बाद में मुख गुहा यानी बक्कल केविटी, बक्कल केविटी के अंदर दांत होते हैं और जीभ होती है, ठीक है। मुख और मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर दांत और जीभ होते हैं, ठीक है। और दांतों का कार्य है वो पीसने का कार्य है, और जो जीभ है वो स्वाद का भी काम करती है और भोजन को क्या है उल्ट पुल्ट या उथल पुथल करने के काम में आती है। उसके बाद में है गर्सनी, गर्सनी के बाद में जो भाग है गर्सिका होता है। गर्सिका के बाद में मतलब गर्सिका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और गर्सिका के बाद में जो भाग आता है वो आमाशय आता है। और आमाशय के अंदर क्या है बहुत सारे एंजाइम्स और HCl भी बनता है, ठीक है। उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। उसके बाद में ग्रहणी आती है, ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद में छोटी आंत के साथ में फिर आगे बड़ी आंत जुड़ी रहती है, और बड़ी आंत के बाद में अनस या गुदा जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा क्या है जितना भी अपशिष्ट या मल होता है वो बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्या है अपने ऑर्गन है, और इनको बार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए संबंधित जो ग्रंथियां ना, सैलिवरी ग्लैंड होती है, लीवर होती है और पैनक्रियाज होता है। मतलब एक तरह से लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि के अलावा अपने लीवर होता है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें ना शरीर में वो लीवर होता है, और उसका वजन है 1.5 किलो के करीब होता है, मतलब 1.5 kg के रूप में इसको माना गया है या इस तरह से लेते हैं। तो बहुत बड़ी ग्रंथि है और उससे हमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो या फिर अन्य पदार्थ हैं वो जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज अग्नाशय को बोलते हैं, और अग्नाशय के अंदर बहुत सारे अपने हार्मोन का स्त्रावण होता है या प्रोड्यूस होते हैं। जैसे इंसुलिन के बारे में आपने सुना है, ग्लूकागोन के बारे में सुना है। तो इस तरह से एक सोमेटोस्टेटिन होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे पैनक्रियाज के द्वारा भी क्या है हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब है मुख गुहा में पाचन। अब मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, और वो भी जोड़ी के रूप में होती है, ठीक है। 3 प्रकार की पाई जाती है और उनकी संख्या की बात करें तो 6 होती है, मतलब जोड़ी के रूप में होती है, ठीक है। तो पहली है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड।
पैरोटिड का मतलब कर्णपुरव जो भी होती है, एक अधोजंब होता है, अधोजीवा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, अधोजंब है, अधोजीवा है, कर्णपुरव है, उसको अंग्रेजी में अपने क्या है, सबलिंगुअल भी कहते हैं, सबमैंडिबुलर भी कहते हैं, पैरोटिड भी कहते हैं। अब पैरोटिड के अंदर क्या होता है, कई बार वायरस के आ जाने से या वायरस जनित रोग हो जाता है, उसे गलसुआ कहते हैं। पैरोटिड यानी जो ग्लैंड है उसमें वायरस की वजह से क्या है, सूजन आ जाती है और उस रोग को बोलते हैं गलसुआ। तो यहाँ पे गलसुआ है वो किसकी वजह से होता है, वो वायरस जनित ये रोग है या काज्ड बाय वायरस होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, गलसुआ वायरस जनित है। अब उसके बाद में बात करें ना लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां है मेंढक और व्हेल में लार ग्रंथियां अब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथियों की बात करें तो मेंढक और व्हेल, व्हेल क्या है, वैसे तो मछली के रूप में अपने नाम लेते हैं, लेकिन व्हेल एक सतनी वर्ग जीव है जो बच्चों को जन्म देता है और उसके अंदर क्या है, लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है मेंढक और व्हेल, ये दो उदाहरण है जिनमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाते हैं ऐसे सब। और लार में दो टाइप के एंजाइम भी पाए जाते हैं। आपने एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज सुना है और दूसरा नाम उसका टायरिन भी होता है। और इसके अलावा इसको अपने दूसरा जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज आ जाते हैं या पैथोजन आ जाते हैं वो उनकी जो सतह होती है उसको गलाने का काम करते हैं या उनसे क्या है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आंख के अंदर भी क्या लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण कोई भी जीव अंदर चला जाता है, सूक्ष्म जीव, वो भी क्या है डेड हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या लाइसोजाइम है पाया जाता है और एमाइलेज यानी टायरिन पाया जाता है। अब यहाँ पे एमाइलेज का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में जो भोजन के रूप में लेते हैं वो क्या है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है यानी चीनी है वो बदल जाता, चीनी के रूप में वो बदल जाता है। और यहाँ पे एक बात आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में याद रखने वाली बात है, तो याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे अपने क्या है एक रोटी का टुकड़ा होता है जिसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको आप मुँह में बार बार चबाइए, मतलब आप उसको कई बार तक उसको चबाते रहिए दांतों के द्वारा, तो आपको आभास है वो मीठा हो जाता है। एक तरह से ये मानिए कि बार बार चबाने से क्या है वो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में चेंज हो जाता है। और इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में आप इसको अपने आप कर भी सकते हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में चेंज होता है, माल्टोज के रूप में। किसके रूप में, माल्टोज के रूप में चेंज होता है, मतलब स्टार्च है वो क्या है माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट है, हमारे मुख गुहा के अंदर जो भी पोषक पदार्थों के रूप में जो भी अपने खाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस, यानी जो एमाइलेज जो लार की वजह से क्या है वो थोड़ा सा लसा हो जाता है और उसको बोलते हैं बोलस। और आमाशय के अंदर जैसे वो जाता है तो आमाशय के अंदर क्या है जो भोजन का पाचन होता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं या सीएल है उसके द्वारा वो गल जाता है। तो गलने के बाद जो पदार्थ कहलाता है ना उसे काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। मुंह के अंदर होता है तो उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। और जैसे वो आमाशय के अंदर जाता है तो वो काइम के रूप में परिवर्तित हो जाता है या काइम उसको कहते हैं। अब है लार का पीएच मान की बात करें तो लार में से तो क्या होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है और उसका जो सामान्यतः प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। लेकिन कई बार क्या है उसका पीएच मान बढ़ जाता है और ये क्या है 7.2 तक पहुंच जाता है, मतलब 6.8 से लेकर 7.2 तक लार का क्या है पीएच रहता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है अम्लीय होती है लार। और डाइस्टेज एंजाइम की बात करें ना, हमारे शरीर के अंदर डाइस्टेज क्या है एक पाचक हार्मोन है और इसको कई बार आपने मेडिसिन सिरप आती है उसके अंदर भी डाइस्टेज लिखा होता है जो भूख बढ़ाने वाला और पाचन करने वाला होता है, तो वो भी हमारी लार के अंदर पाया जाता है। तो डाइस्टेज एंजाइम है वो हमारी लार के अंदर
पाया जाता है या लार के द्वारा ही क्या है बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में प्रतिदिन लार कितनी अमाउंट में बनती है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है कि एक प्रश्न दे दिया जाता है कि लार है हमारे शरीर के अंदर कितने अमाउंट में बनती है या कितने किलो बनती है। तो उसकी बात करें तो 1.5 किलो तक है ना हमारे मुंह में लार बनती है और भोजन का पाचन करने के काम में आती है। और जितने ज़्यादा लार बनती है या जितना हम भोजन को चबाते हैं उतनी क्या है भोजन का क्या है पाचन अच्छी तरह से होता है और वो आसानी से क्या है एक तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो जाता है। अब दांत की बात करें, दांत है हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो विषम दंती होते हैं और 2 प्रकार से मानते हैं, सॉरी 2 प्रकार से मानते हैं। एक तो विषम दंती होते हैं और एक द्विबार दंती होते हैं। विषम दंती की बात करें ना, विषम दंती में एक तो कृंतक होते हैं, ठीक है, एक अपने इसको हृदयक बोलते हैं, एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। मतलब 4 प्रकार के होते हैं तो वो विषम दंती कहलाते हैं। कर्तनक 8 होते हैं, हृदयक 4 होते हैं और प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और ये मोलर होते हैं वो 12 होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको अपने मुख्य द्वारा बताऊं तो बेटर रहेगा। जैसे अपना ये मुंह है, मुंह के अंदर क्या है ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ऊपर के जबड़े को 2 भागों में बांट लिया और नीचे के जबड़े को 2 भागों में बांट लिया। तो इधर वाली साइड में क्या होता है 2 1 2 3 और इसी प्रकार 2 ऊपर वाले फिर 1 2 3। मतलब यहां पे मैं सूत्र लिखता हूं 2 1 2 3। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है जबड़ा ऐसे होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बीच का सेंटर बिंदु है। इधर भी क्या होंगे 2 1 2 3। इधर भी क्या होगा इस सेंटर बिंदु से क्या है 2 1 2 3। मतलब यहाँ पे 2 दांत हैं वो क्या होते हैं 2 दांत होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे अपने कर्तनक, मतलब ये, ठीक है, 2 दांत ये और 2 इधर 4। ये तो एक जबड़े के हो गए। इसके ऊपर वाला जबड़ा है उसमें भी क्या कितने होते हैं 4 होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं यहाँ पे 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो इंसिजर होता है, ठीक है, हृदयक होता है, इधर एक होता है जो क्या है मांसाहारी जीव जंतुओं के अंदर क्या है विकसित होता है। या मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये 4 पाए जाते हैं और सबसे विकसित मांसाहारी प्राणियों में होता है। तो इधर भी क्या होगा एक होगा, इधर भी एक होगा। 2 तो एक जबड़े में हो गए, 2 ऊपर वाले जबड़े में हो गए, ठीक है। ये नीचे वाला जबड़ा है, निचला जबड़ा, निचला जबड़ा। तो इसी प्रकार ये ऊपर वाले जबड़े में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात करें ना 2 इसमें हो गए 2 ऊपर वाले में हो गए तो 4, मतलब ये जो मैंने 4 लिखा है वो इस तरह से 4 हो जाते हैं। उसके बाद में जो 2 वाले हैं ये क्या है प्रीमोलर है। प्रीमोलर पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम कौन से करते हैं प्रीमोलर और मोलर, दोनों का कार्य पीसने का होता है। तो यहाँ पे 2 होते हैं जो कुछ नुकीले और कुछ काटने का भी काम करते हैं। तो आप अपनी मुंह के अंदर जीभ को लगाकर या जीभ के द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं कि किस तरह के ये दांत हैं। तो ये 2 होते हैं और 2 इधर होते हैं 4 ऊपर वाले हो गए। तो कितने हो गए टोटल 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से 8 ये हो गए। उसके बाद रहता है मोलर। मोलर की संख्या यानी इसको अपने जाड़ भी कहते हैं और ये क्या है 20 साल के बाद में पूरे कंप्लीट होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं और 20 साल की उम्र के बाद में पूरे ये हो जाते हैं। अब मोलर की बात करें तो मोलर 3 इधर होते हैं 3 इधर होते हैं, ये मतलब 6 हो गए, 6 ऊपर वाले में हो गए तो ये 12 होते हैं। मतलब ये अपने लिखा है कि 12। तो इस तरह से संख्या में 12 होते हैं। अब इनको काउंटिंग कीजिए। 8 तो क्या हो गए कर्तनक हो गए, मतलब यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 ऊपर वाले में 8 और 8 4 12 12 और 8 20 20 और 12 32।
तो मतलब ये एक सूत्र बनता है और 32 दांत हैं वो हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब सूत्र ये भी बन जाता है, ये तो निचले जबड़े का मैंने लिख दिया, चाहे ऊपर वाले जबड़े का लिख लो। अब उसके नीचे देखिए, नीचे भी 2 1 2 3, तो देखिए ये ऊपर वाले में नीचे वाले में ये सूत्र होता है और टोटल आपको बताइए कि 32 होते हैं। तो इस तरह से इनको यहाँ पे 2 गुना कर दें, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, और इसी को कर दें, मतलब ये कितने हो जाते हैं 8 16 16 32, मतलब 16 ऊपर वाले में प्लस 16 नीचे वाले में, 32 दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और करें, जब बच्चों के अंदर द्विबार दंती होते हैं ना, द्विबार दंती मैंने लिखा है कि बच्चों के अंदर जब दूधिया दांत होते हैं तो पहले जैसे उम्र है मतलब 8-10 साल के करीब क्या है, ये दांत आते हैं और टूट जाते हैं, तो उनको बोलते हैं दूधिया दांत, ठीक है, मिल्क टीथ बोलते हैं। अब मिल्क टीथ की बात करें ना तो वो क्या होता है 2 1 0 2 होते हैं। इसी प्रकार अपने इसमें भी बात करें तो ऊपर 2 ऊपर होते हैं, आगे वाले जो दांत हैं ये है इस तरह से, फिर 1 होता है, फिर ये प्रीमोलर है वो 0 होता है, क्या होता है प्रीमोलर 0 होता है, और मोलर 2 ही होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे भी 0 2 1 0 2, तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, ऊपर वाले जबड़े में क्या है, एक साइड में 4 2 2 4 1 5 5, ऊपर वाले जबड़े में इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो गए 10 और ये 10, तो इस तरह से क्या बन गया ये 20 हो गया, 10 ये और 10 ये। तो जो दूधिया दांत होते हैं ना उनकी काउंटिंग करें तो वो क्या होते हैं 20 होते हैं जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, और टूटने के बाद ये दोबारा भी आ जाते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से दांत है वो टूटते नहीं है, तो देखिए इसमें जो मोलर होते हैं ना वो दांत लाइफ टाइम तक रहते हैं, एक बार आने के बाद में दोबारा यानी वो टूटते नहीं है, मतलब दोबारा नहीं आते। और जो द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि बार यानी 2 बार आते हैं, एक बार बचपन में टूट कर आते हैं, ठीक है, तो ये 2 बार अपने दांत बनते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती कहा जाता है। अब उसकी बाद बात करें जो अपने मुख गुहा में दांतों की बात करें ना, कई जीवों में दांत होते हैं वो एक तरह से रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे आपने हाथी के दांतों को देखा होगा, हाथी के 2 दांत हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, वो बाहर वाले दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं उसके बारे में जिक्र करें ना तो वो कर्तनक दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े के कर्तनक दांत है जो क्या है बाहर की ओर दिखाई देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी के अंदर जो कर्तनक दांत है वो बाहर दिखाई देते हैं। अब तीसरा जो चौड़क होता है, मुख गुहा के अंदर जो दांतों की संख्या की बात करें तो उसमें जो मोलर होता है, मोलर में 2 दांत मतलब 2 मोलर है वो पहले आ जाते हैं, और जो तीसरा जो मोलर आता है ना वो 20 साल की उम्र के बाद आता है, और उसको अपने अक्ल जाड़ भी कहते हैं या बुद्धि दांत या विजडम टीथ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाल दांत या चिक टीथ किसे कहते हैं, यानी प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं उनको गाल टीथ बोलते हैं, गाल टीथ मतलब ये अपने गाल चिक टीथ भी कहते हैं, ठीक है। और दांतों का जो अध्ययन, दांतों के बारे में जो भी स्टडी की जाती है उनको अपने बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी है, उस पर भी प्रश्न अच्छी तरह से आपने कई बार आया होगा, देखा होगा। स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ टीथ क्या होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो भाग होता है वो टीथ का एनामेल होता है, ठीक है, एनामेल या एनामेल भी कहते हैं। और हमारा जो दांत है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, यानी कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनकी वजह से क्या है वो मजबूत होता है और बहुत से ठोर वस्तु है उसको भी तोड़ने में सक्षम होता है, ठीक है। अब आती है गर्तदंती। गर्तदंती को अपने थिकोडोंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं थिकोडोंट। और थिकोडोंट होता क्या है, यानी हमारे दांत हैं वो मसूड़ों के अंदर क्या है धसे रहते हैं, और इसी जो व्यवस्था को बोलते हैं थिकोडोंट।
या गर्त दंती भी कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जो दांत होते हैं उनके बीच में क्या होती है, पल्प कैविटी होती है या मज्जा गुहा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा भी कहते हैं। मज्जा गुहा है वो कहाँ पर पाई जाती है, ऐसा जनरल साइंस में पूछ लेते हैं। मज्जा गुहा दांत की पल्प जो बीच का भाग होता है वहां पर पाई जाती है, उसको पल्प कैविटी कहते हैं। अब थोड़ी जीभ की बात कर रहे हैं। जीभ क्या होते हैं, हमारे मुख गुहा के अंदर जीभ है एक मसल्स या पेशियों की बनी हुई लचीली संरचना होती है, जिसके द्वारा भोजन को क्या है उथल पुथल किया जाता है। और ये देखिए दांतों के बीच में रहते हुए भी क्या है अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखती है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सालों के बाद आता है। कई बार आपने देखा होगा नए दांत जैसे ही लगा दिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या है जीभ नीचे आने का भय रहता है, या उसको भी क्या अपने को एक तरह से एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। धीरे धीरे अपने उसको बचाना सीख जाते हैं और फिर वो आर्टिफिशियल दांत है उनके अंदर भी वो क्या है रहना सीख जाती है, एक तरह से अनुभव हो जाता है। और अब जीभ की बात करें तो जीभ के द्वारा क्या है खट्टा, मीठा, नमकीन, खारापन है, उसके बारे में अपने क्या है बात करें तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है। देखिए जीभ का अगर भाग होता है ना वो मीठे का अनुभव कराता है। कौन सा अगर भाग है वो मीठे का अनुभव कराता है। पार्श्व जो आसपास के भाग है वो किसका अनुभव कराते हैं, अपने खट्टे का अनुभव कराते हैं। और जो मध्य भाग होता है वो नमकीन का अनुभव कराता है। और जो पश्च भाग है वो पश्च भाग क्या करता है, खारापन है उसका अनुभव कराता है। खारे का अनुभव या खारापन होता है, खारापन, ठीक है। तो खारापन है वो कौन से, अपने गले के अंदर जीभ का पश्च भाग होता है तो वहां पे कड़वा महसूस किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि जीभ के अंदर एक ग्लोसाइटिस डिजीज हो जाता है जो विटामिन B2 की वजह से होता है। ग्लोसाइटिस, तो ग्लोसाइटिस है वो किस वजह से होता है, B2 विटामिन की कमी से हो जाता है। तो इस तरह से अपने क्या है आज के एलिमेंट्री जो कैनाल है उसमें अपने मुख गुहा के बारे में और दांतों के बारे में पढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आगे मैंने कंटिन्यू इसको आगे आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करने का निश्चय किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको नया नोटिफिकेशन आए तो वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।